राधे राधे दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। और आज मैं आपको सुनाऊंगी सावन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी की कथा और बताऊंगी इसकी विधि और इसके महत्व के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले इस एकादशी का महत्व जान लेते हैं। सावन के महीने में यूँ तो शिव जी की पूजा की जाती है, पर इस दौरान विष्णु जी के प्रिय दिन और तिथियां भी आती हैं। महीने की एकादशी पर विष्णु पूजन फलदायी होता है। सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और संतान के सुख के लिए यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सावन महीने में यह व्रत पड़ रहा है, इसलिए आज के दिन भगवान शिव शंकर का अभिषेक कराना भी कल्याणकारी माना जाता है। इस एकादशी का व्रत संतान की कामना करने वाले और संतान वाले दोनों ही करते हैं। जिनकी संतान है वे लोग उसके दीर्घायु और कल्याण के लिए यह व्रत रखते हैं। जिनकी कोई संतान नहीं है वे पुत्र की कामना से इस एकादशी का व्रत रखते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहने। इसके बाद पूजा स्थान को साफ कर लें। फिर हाथ में जल लेकर पुत्रदा एकादशी व्रत एवं पूजा का संकल्प लें। अब भगवान विष्णु या बाल गोपाल श्री कृष्ण की प्रतिमा को एक चौकी पर स्थापित करें। फिर उनको पंचामृत से स्नान कराएं, चंदन तिलक कर वस्त्र पहनाएं। पीले पुष्प, धूप, दीप, गंध, तुलसी, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। फल, नारियल, बेर, आंवला, लौंग भी अर्पित करें। इसके पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण तवाहम शरणम गतः का जाप करें। फिर भगवान विष्णु की आरती करें, ईश्वर से अपनी इच्छा व्यक्त करें और उसके बाद पति पत्नी संयुक्त रूप से प्रसाद ग्रहण करें। अगर इस दिन उपवास रखकर परिक्रियाओं का पालन किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस उपवास को रखने से संतान से जुड़ी हर समस्या का निवारण हो जाता है। यह व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत या फलाहारी और जलीय व्रत। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। अन्य या सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में भद्रावतीपुरी नगर में सुकेतुमान नाम के एक राजा थे। विवाह के काफ़ी समय बाद भी उनकी संतान नहीं हुई, जिससे राजा और रानी दोनों दुखी और चिंतित थे। राजा को इस बात की चिंता सताती थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा और उनके पितरों का तर्पण कौन करेगा। इसी सोच में डूबे राजा एक दिन घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिए। कुछ समय बाद वह घने जंगल के बीच में पहुंच गए। तभी उनको प्यास लगने लगी तो वे जल की तलाश में एक तालाब के पास पहुँचे। वहाँ उनको कुछ ऋषियों के आश्रम दिखाई दिए। तब उन्होंने जल ग्रहण किया और ऋषियों के आश्रम में चले गए। उन्होंने वेद पाठ कर रहे ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। इसके बाद राजा ने ऋषियों से वहाँ वेद पाठ करने का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि आज पुत्रदा एकादशी है। जो व्यक्ति व्रत रखता है और पूजा करता है तो उसे निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। तब राजा सुकेतुमान ने पुत्रदा एकादशी व्रत रखने का प्रण किया। पुत्रदा एकादशी के दिन राजा ने व्रत रखा।
भगवान विष्णु के बाल गोपाल स्वरूप की आराधना की। सुकेतुमान ने द्वादशी को पारण किया। व्रत के प्रभाव से सुकेतुमान की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर संतान को जन्म दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी को व्रत रखता है उसे सुकेतुमान जैसे ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत के कथा को सुनने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।